तो बेटा 12th क्लास समाजशास्त्र के अंतर्गत जो है आज हम रिवीजन कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। ठीक है बेटा, इसमें जनसांख्यिकीय संरचना, ग्रामीण नगरीय संपर्क सूत्र और उनमें क्या क्या विभिन्नताएं गांव और नगरों में होती हैं, इस बात का अध्ययन किया जाएगा। इसमें जब बात आती है, जब जनसंख्या संरचना की बात आती है, तो यहाँ पे जो है एक विचारक है माल्थस जी, उनका नाम जरूर आता है। उन्होंने अपना एक जनसंख्या का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है कि ये सिद्धांत जो है क्या था कि माल्थस जो है ये मानते थे कि भाई गरीबी जो है, जो अधिक जनसंख्या होती है, वो बहुत ज़्यादा मुसीबतों की जड़ है। ठीक है बेटा, उन्होंने जो है 1798 में एक अपनी पुस्तक ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में जो है जनसंख्या वृद्धि पर जो है एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसपे जो है काफ़ी वाद विवाद भी हुआ है। लेकिन माल्थस जो है एक सुप्रसिद्ध विचारक और एक गणितज्ञ था। वो जो है पादरी था। पादरी समझते हैं, जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं तो चर्च में पादरी होते हैं। ठीक है, वो जो है अपने पिता के जो है, उसके पिता जो है एक आशावादी विचारक थे, मतलब पॉजिटिव, लेकिन वो हमेशा जो है निराशावादी सोच वाला व्यक्ति था। इस सिद्धांत में जो है उन्होंने इस पे जो है इस सिद्धांत का जो है एक इस बात पे भी जोर दिया जाता है कि भाई मानव के उज्जवल भविष्य की कल्पना करते हुए जो इस बात पर बल दिया कि यद्यपि मनुष्य अमर तो नहीं होगा, लेकिन उसके जीवन की अवधि बढ़ जाएगी। जैसे कुछ विद्वान ये कहते थे, जैसे माल्थस ने कहा भाई कि जनसंख्या होनी, वो तो बिल्कुल नकारात्मक निराशावादी सोच वाला आदमी था कि जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, आदमी परेशान हो जाएगा, आदमी जो है भुखमरी की नौबत आ जाएगी। लेकिन कुछ विद्वान जैसे गॉडविन कार्डोसेंट ये मानते थे कि भाई, इन्होंने ये कहा कि मनुष्य भाई अमर तो नहीं होगा, जिसका जन्म हुआ उसे मरना है, लेकिन उसकी आयु बढ़ जाएगी। कैसे? क्योंकि अगर चिकित्सा के क्षेत्र में जब विकास होंगे, जब मेडिकल के क्षेत्र में जो है बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज संभव होगा, तो उससे क्या है, मनुष्य की उम्र बढ़ेगी। क्योंकि अब पहले क्या था कि छोटी मोटी बीमारियां जैसे गांव के गांव जो है पूरे समाप्त हो जाते थे, क्योंकि एक ही बार कोई एक महामारी फैली तो कितने, अभी आप कोविड-19 का ही देख रहे हैं, ये आज के दौर की बात है जबकि मेडिकल की सुविधा इतनी चरम सीमा पे है। लेकिन जब ये चीज़ें नहीं होती होंगी, अगर ऐसा उस समय होता तब क्या होता? तो यही है। तो कुछ विचारक ये भी कहते थे कि उन्होंने कहा कि मनुष्य जो है अमरता तो नहीं प्राप्त करेगा, लेकिन उसके जीवन की अवधि बढ़ जाएगी। लेकिन इससे उलट मार्शल जो है बिल्कुल उल्टा था। उसने कहा कि अत्यधिक जनसंख्या जो है निर्धनता और मुसीबत की जड़ होती है। ठीक, ये अनेक बुराइयों का ही दूसरा नाम दिया। उसने जो है अपने जनसंख्या सिद्धांत में सिर्फ दो बातों पे बल दिया बेटा। एक कि मानव जीवन के लिए, यानी कि मनुष्य के जो अस्तित्व के लिए जो है भोजन अनिवार्य है, और हमेशा जो विपरीत लिंगी है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, इनके बीच यौन उत्तेजना आवश्यक है, और ये हमेशा बनी रहेगी, जैसे आज के समय में बनी है। ये वर्षों वर्षों तक, मतलब जब तक मनुष्य रहेगा तब तक बनी रहेगी। फिर माल्थस ने के जनसंख्या सिद्धांत के जो है उत्पादन का आधार, जनसंख्या की व्याख्या उसने जो है दोनों की तुलना की। उसके अनुसार जनसंख्या की वृद्धि की तुलना में जो है भूमि की जो उत्पादन क्षमता है वो कम है। जनसंख्या ज्यामितीय क्रम में बढ़ती है, जैसे 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, इस तरह से। लेकिन जो खाद्यान्न है वो बढ़ता है 1, 2, 3। अब जैसे खाद्यान्न 1 से 2 पहुंचा तो जनसंख्या 1 से 2 हुई। खाद्यान्न 2 से 3 पहुंचा तो जनसंख्या 2 से 4 हुई। खाद्यान्न 3 से 4 पहुंचा तो जनसंख्या 4 से 8 हुई। तो जनसंख्या की वृद्धि की दर जो है बहुत तेज है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इन दोनों में जो है संतुलन होना बहुत आवश्यक है, और इसलिए जो है समाज को जो जनसंख्या पे वृद्धि पे जो है रोक लगानी पड़ती है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से फिर माल्थस इसीलिए मानता था। फिर माल्थस की जनसंख्या के जो सिद्धांत है उसमें माल्थस का नाम इसीलिए लिया जाता है। उसने जो है ये लिखा कि भाई जनसंख्या उस दर की तुलना में तेजी से बढ़ती है जिस दर से मनुष्य के भरण पोषण के साधन नहीं बढ़ते हैं। क्योंकि जो उत्पादन के साधन है वो तो तेजी से बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन जनसंख्या
बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। तो कहने का मतलब है कि मनुष्य के भरण पोषण के साधन उतने तेज से नहीं बढ़ पा रहे, ठीक। इसके लिए मनुष्य सदैव क्या होता है, गरीबी में जीने के लिए मजबूर होगा, क्योंकि कृषि के उत्पादन की वृद्धि तो गणितीय या गणितीय अंक गणितीय उसमें हो रही है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि ज्योमितीय में हो रही है। उसकी तेजी इतनी तेज है कि उसका ग्राफ जो दर 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 बढ़ रहा है, जबकि उसका जो खाद्यान्न उत्पादन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इस तरह से जो है उसने कहा कि भाई इसको रोकने के लिए क्या उपाय है। माल्थस का कहना है कि जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए मनुष्यों की एक सीमित क्षमता है। इसलिए उसका विश्वास है कि अकाल और महामारियां के रूप में जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए प्राकृतिक निरोध अनिवार्य होते हैं। कहने का मतलब है कि उसी अकाल और महामारियों से ही जो है जनसंख्या कंट्रोल होती है। लेकिन ये गलत है। कुछ विद्वानों ने ये कहा कि भाई जब चिकित्सा की सुविधाओं का विकास होगा तो मनुष्य की उम्र भी बढ़ेगी। ठीक है बेटा। तो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत यही है कि भाई अत्यधिक जनसंख्या जो है मुसीबत की माँ होती है। मानव अस्तित्व के लिए भोजन आवश्यक है। विषम लिंगियों के बीच जो है उत्तेजना आज भी है और हमेशा बनी रहेगी। और खाद्यान्न उत्पादन की जो दर है वो जनसंख्या की वृद्धि की तुलना में जो है बहुत धीमी है। जनसंख्या ज्योमितीय क्रम में बढ़ती है, जबकि खाद्यान्न उत्पादन अंकगणितीय क्रम में बढ़ता है। ठीक। अब बात आती है जन्म दर और मृत्यु दर। बेटा जन्म दर से अभिप्राय ये होता है या मृत्यु दर से अभिप्राय ये होता है कि जो किसी क्षेत्र में, ठीक, जो कि एक पूरा देश, एक राज्य हो सकता है या कोई इकाई, प्रशासनिक इकाई भी हो सकता है, एक निर्धारित अवधि यानी कि जो फिक्स समय है जो लगभग 1 वर्ष का होता है, में प्रति 1000 जनसंख्या में जितनी मृत्यु होती है, मानी एक कोई निश्चित क्षेत्र है, चाहे कोई एक जिला है, एक प्रशासनिक इकाई है, या पूरा एक राज्य है, या पूरा देश है, जिसमें जो है एक निश्चित अवधि यानी कि अवधि जो है फिक्स कर दी गई है पहले, कि मान अब 1 साल में जो है कितनी मृत्यु हुई है, 1000 जनसंख्या में कितनी मृत्यु हुई है, उसको कहते हैं मृत्यु दर, यानी उसको मर्त्यता भी कहा जाता है। लेकिन प्राकृतिक प्रकोपों, विभिन्न रोगों की रोकथाम और जन स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की वृद्धि से जो है मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। पूरे विश्व में जो है चिकित्सा सुविधाओं के विकास के परिणाम स्वरूप मृत्यु दर में काफी कमी आई है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या की औसत आयु में भी काफी वृद्धि हुई है। पहले लोग छोटी छोटी बीमारियों का शिकार हो जाते थे, मर जाते थे, लेकिन आज बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज संभव हो सका है। ठीक है। फिर जन्म दर जो है मृत्यु दर से ठीक उल्टी है। जन्म दर से अभिप्राय किसी क्षेत्र विशेष, पूरा राज्य या कोई क्षेत्र प्रशासनिक इकाई या कोई जिला, कुछ भी हो सकता है, उसमें जो है निर्धारित अवधि में, यानी कि जो 1 साल की अवधि में जो है 1000 जनसंख्या में जीवित उत्पन्न हुए बच्चे, यानी कि बच्चे तो होते हैं लेकिन कुछ बच्चे मरे हुए होते हैं, वो जन्म दर में नहीं आएंगे, वो मृत्यु दर में आ जाएंगे। तो 1000 जनसंख्या में किसी क्षेत्र में, निश्चित क्षेत्र में, जो एक प्रशासनिक इकाई या देश हो सकता है या जिला हो सकता है, उसमें जो है एक निश्चित समय में जो है, निश्चित समय जो 1 वर्ष की अवधि का होता है, उसमें जो है 1000 जनसंख्या में जीवित उत्पन्न हुए बच्चों की कुल संख्या को जन्म दर कहते हैं। ठीक है बेटा। इस तरह से ये हो गया जन्म दर और मृत्यु दर। फिर बात आती है यहाँ पे जनसंख्या की आयु संरचना। जनसंख्या की आयु संरचना जो है कुल जनसंख्या में, इसका जो अर्थ है, इसका जो कहने का मतलब ये है जनसंख्या की आयु संरचना, कि भाई कुल जनसंख्या के संदर्भ में विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों, यानी कि समाज में जो है कितने बूढ़े हैं, कितने जवान हैं, कितने भी बच्चे हैं, कितने किशोर अवस्था में है, ये कितना अनुपात है। ठीक। तो इस तरह से जो है पहले जो है चिकित्सा सुविधाएं थी नहीं, तो कई कारण थे, इसलिए जो है लोगों की जीवन अवधि कम थी, यानी कि चिकित्सा सुविधाएं थी, छोटी छोटी बीमारियों से लोग मर जाते थे। इस तरह से शिशुओं और माताओं की मृत्यु दर भी ऊंची थी। तो क्या है, आर्थिक विकास की समृद्धि का आयु संरचना से जो है घनिष्ठ संबंध है। पहले के जमाने की हम बात करते हैं, भाई आयु संरचना, आयु में कहाँ से वृद्धि होनी, जब स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास ही नहीं था। बड़े संख्या में जो है कुछ बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। जन्म से पहले जो है बच्चे को जन्म देते समय माताओं की मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि सुविधाएं नहीं थी। तो इस तरह से जो है, अब बात करते हैं आर्थिक विकास में जो है जनसंख्या की आयु संरचना का बड़ा महत्व है। क्यों? कि विकास के साथ साथ जीवन स्तर में सुधार होता जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आयु बढ़ती है। जैसे जैसे सुविधाओं का विकास होता है तो मनुष्य जो है स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ती है, तो